मैं चंद्रपाल सिंह साख, पत्रकार हिंदुस्तान मैनपुरी न्यूज़ CPS। आज हम आत्मबोध निकेतन कबीर आश्रम नंगला गंगा धाम करहल मैनपुरी पहुँचे हैं। यहाँ की मैन साध्वी राधा दास साहिब से मुलाकात करते हैं और आध्यात्म क्षेत्र में कुछ इनसे सीखने और जानने का प्रयास करेंगे। साहिब बंदगी साहिब जी के चरणों में साहिब बंदगी, खुश रहो। मैं आज आपसे जानना चाहते हैं, इस भागम भाग जिंदगी में कोई शॉर्टकट ऐसा रास्ता है जिससे इंसान को कल्याण मोक्ष मिल सके? बताएं कृपया। परम पूज्य सदगुरु कबीर साहब और आप आज हमारे इस आश्रम पर पधारे हो। बड़ा ही सौभाग्य है कि आपकी आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि है और पत्रकारिता करते हुए समाज, देश, राष्ट्र इन सब के विषय में सोचते और जानते हुए और आप आध्यात्मिक में रुचि रखते हो। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे जी। दूसरा, जो आध्यात्मिक रास्ता है, इसके बगैर कोई भी प्राणी, कोई भी जीवधारी सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये किसी मानव के अंदर से यदि आत्मा नहीं है तो वो मुर्दा क्या कर सकता है। उस आत्मा के रहते हुए ही मानव चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता है। आध्यात्मिक का सीधा अर्थ है आत्मा से संबंधित। और जब तक आप अपने अंदर नहीं लौट के आओगे तब तक सुख का कोई साधन ही नहीं है। एक फकीर ने कहा है कि अपने आप से मोहब्बत क्या हुई, सारी दुनिया मेरी प्रेमिका हो गई। जिस दिन से मुझे अपने आप से प्रेम हुआ है, अपने आप का परिचय हुआ है, अपने आप की जानकारी हुई है, अपने आप से साक्षात्कार हुआ है, उस दिन से ये सारा संसार, सारे प्राणी, सारे पदार्थ, सारे तत्व, सारे क्रियाकलाप सब कुछ प्रिय लगने लगे। मुझे कोई भी उन चीज़ों से दुख या कलह उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये तब होता है, तुलसीदास ने भी कहा है कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो जिसका नाश न हो, जिसका इस पर कोई परिवर्तन न हो, ऐसा परमात्मा आत्मा मेरे अंदर, मेरे हृदय में निवास करता है और फिर भी सारे संसार के प्राणी दुखी नजर आते हैं। उस दुख का सिर्फ सीधा सीधा कारण यही है कि हम आध्यात्मिक में अपने अंदर नहीं झांकते। ये प्राणी अपनी आत्मा को छोड़कर मन के साथ, इंद्रियों के साथ सांसारिक भोग पदार्थों में रमण हो रहा है और बार बार उन्हीं की कामना करता है, जबकि ये संसार परिवर्तनशील है। 5 तत्व सभी परिवर्तनशील हैं। इनकी ये गुण धर्म इनके हैं परिवर्तन होना। और जब हमारा मन उस परिवर्तनशील संसार में स्थिरता ढूंढता है, शाश्वतता ढूंढता है, तो जब वो नहीं मिलती तभी दुखी होता है। किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, आज ये आपने गाड़ी ली है, कल ये बिगड़ेगी, टूटेगी, फूटेगी। अब मन चाहता है कि ये युगायुगी इसी तरह बनी रहे, लेकिन पदार्थ है, तत्व हैं, इनका तो परिवर्तन होना ही है। सिर्फ मानव ये सीख ले कि जिन पदार्थों से मैंने मोह या स्नेह लगाया है वो परिवर्तन होगा, उनका होना ही निश्चित है। इतनी जानकारी होते हुए फिर हमारा मन दुखी नहीं हो सकता है। और सुख चाहते हो तो हमें उस आत्मा की तरफ बढ़ना पड़ेगा जिसकी तरफ हमारे महान संत अवलाख साहिब ने भी बहुत कहा है कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरम अमरम अखंडम अनुपम। सदगुरु श्यामल साहिब ने भी इसी को आगे बढ़ाया है कि निज स्वरूप जाने बिना भटकत नर कंगाल, तीर्थ में डोलत फिरे ज्यों हिरना बेहाल।
कि वो आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है और ज्ञान स्वरूप है। और उसी की तरफ जब तक हमारा ध्यान नहीं है, और हमारा ध्यान किधर है, उस आत्मा को छोड़कर हम तीर्थों में उसको ढूंढ रहे हैं, शांति को जलाशयों में ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों पे ढूंढ रहे हैं, अन्य अन्य पूजा के साधनों में ढूंढ रहे हैं। और ढूंढ कहाँ नहीं रहे कि मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकों कहाँ ढूंढे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, या वो मेरी आत्मा कह रही है कि हे 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण से युक्त हे मन, तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, किन नदी जलाशयों में ढूंढ रहा है और सुख की कामना करता है। क्षुधा कल्पना मात्र गरल का दावा, सोले आना सच है। हम कल्पना तो अमृत की करते और मेरा हाथ जाता सीधा जहर के प्याले पर। हम सुख चाहते हैं और उस सुख मुझे जो आत्मा में मिलेगा, और आत्मा को छोड़ के हम भागते हैं पदार्थों में, 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों में हम भागते हैं। सुख का कोई सवाल ही नहीं है। सुख खोजना है तो अपने अंदर इन 10 अवगुणों को निकालना ही पड़ेगा। 4 अवगुण मन के, 3 अवगुण वाणी के और 3 अवगुण शरीर के। इन 10 अवगुणों को निकालने के बाद सुख का एक पहला कदम आपका आत्मा की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद मुझे 3 गुण धारण करना है। इस तन से सेवा, धन से दान और मन से ध्यान। जब तक हमारा शरीर की तरफ से सेवा का भाव नहीं बनेगा, हमें सुख मिल ही नहीं सकता है। हम सोचें कि बस मेरी सेवा करें, हम किसी की न करें, और आपकी जब कोई सेवा नहीं करेगा तो आपको दुख, संताप पैदा होगा। और सेवक कभी कामना नहीं करता है कि मेरी कोई सेवा करे, वो ये करता है कि मुझे सेवा मिल जाए। धन यदि आपके पास है तो धन को धर्म में लगाना ही पड़ेगा। यदि सुख चाहते हो, आगे चाहते हो, तो अपने धन को, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने फैक्ट्री, बंगले, गाड़ी, खेती, क्या क्या है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि उसमें से आपने कितना दान किया, कितना धर्म किया, उस अपने धन से कितने लोगों का परोपकार किया, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा आता है मन। और मन से चाहे कुछ कर लो आप, मन जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, जो सोचे वो सोच ले, जो करे वो कर ले, जो आविष्कार करे वो कर ले। लेकिन यदि वास्तविक शांति चाहते हो तो आपको ध्यान में उतरना ही पड़ेगा। और ध्यान क्या है, अंतिम पॉइंट ही बता रहे हैं कि अपने मन को स्थिर करना, व्यवस्थित करना, निर्विचार करना, निर्विकल्प करना। यही ध्यान की स्थिति जिस व्यक्ति को आ जाए, उस व्यक्ति को कभी भी दुख रूपी निशाचर ये आ ही नहीं सकता है। वो व्यक्ति कहे कि मुझे कोई दुख है, जिसका मन शांत हो गया, तीनों काल में पूरे जीवन भर उसे दुख नाम की कोई भी चीज़ उसके जीवन में आ ही नहीं सकती है। सुख चाहते हो तो ध्यान करिए और सद्गुरु के चरणों में मन लगा के उनकी सानिध्य में बैठ के उनकी सेवा करें और ध्यान की युक्ति पूछें कि मेरा मन गुरुदेव किस तरह, किस जगह, कैसे स्थिर हो। स्थिर होने की युक्ति पूछें और अपने जीवन को आनंदित बनाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और चंद्रपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ये आध्यात्मिक में संतों और सद्गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा, विश्वास और लगन रखते हैं। परमात्मा गुरुदेव इनका हर काम पूरा हो और इनको बहुत बहुत साधुवाद। साहेब बंदगी। आगे हम आगे